हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बट। बट क्या है? बट रियल में कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन आर दोज वर्ड। कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो जॉइन करते हैं, कंबाइन करते हैं दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को या एक ही सेंटेंस के अलग अलग वर्ड को कंबाइन करते हैं, यानी जोड़ देते हैं। यानी ये बट जो है इसमें क्या रहेगा? अपोजिट आइडिया रहेंगे। अपोजिट आइडिया कैसे रहेंगे वो देखें। जैसे हिंदी में इसके कई नाम है, पर, परंतु, लेकिन, सिवाय, के अलावा। ये रियल में एक ही है, बस हमारे लैंग्वेज के हिसाब से इसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो देखिए किस तरह से यूज करते हैं हम। सिंपल सेंटेंस ही बनाएंगे हम और टेंस के अनुसार भी सेंटेंस बनाएंगे। वह गरीब है पर ईमानदार है। किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और वो कैसा है, यानी उसकी क्या क्वालिटी है, वो व्यक्ति क्या गरीब है। अब गरीब अगर है तो इसका मतलब है, हो सकता है कि उसे पैसों का लालच हो, पैसों की उसे जरूरत फील होती हो, लेकिन उसमें अपोजिट आइडिया है। वो कौन सा है कि ही इज़ पुअर, वो गरीब है बट लेकिन ऑनेस्ट है, यानी उसे कोई पैसों कोई लालच नहीं है। उसमें उसका अपोजिट आइडिया है कि वो क्या है, उसमें है ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तुम बुद्धिमान हो परंतु आलसी हो, यानी एक कोई लड़का है जिसके बारे में बातचीत करें, तुम बुद्धिमान हो यानी ऊपर वाले ने तुम्हें दिमाग दिया है, लेकिन तुम क्या हो? लेजी हो, यानी आलसी हो, ज़्यादा काम नहीं कर पाते हो। यू आर वाइज बट लेजी। अगर इस सेंटेंस को अलग अलग बोलना कैसे होगा देखें। ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। फिर दोनों में ही इज़ था तो हमने दोनों को मैं कीजिए एक ही बार लिखा, ही इज़। यही होता है कंबाइन करना, यानी मिलाना। वह शरारती है पर मुझे पसंद है, यानी कोई लड़का है, वह लड़की है यहाँ पर, वो काफ़ी नोटी, छोटी बच्ची एक शरारती है, लेकिन बाकी लोग तो उसको लाइक नहीं करते हैं, उसको फटकार लगाते हैं, डांटते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो क्या बोला गया है? सी इज़ नोटी, वह शरारती है। मतलब शरारती इसका मतलब क्या हो गया? लोग उसको पसंद नहीं करने चाहिए, लेकिन उसमें अपोजिट आइडिया वो कौन सा है? बट आई लाइक हर, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। वह गोरी है पर सुंदर नहीं है। यहाँ किसी कदर की बात चल रही है कि सी इज फेयर, यानी दिखने में तो बहुत गोरी है, कलर उसका गोरा है, लेकिन वो सुंदर नहीं है। नॉट ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पे नॉट आ गया आपकी बात, नॉट ब्यूटीफुल, लेकिन सुंदर नहीं है। हो सकता है कि उसका जो नक्शा है वो थोड़ा सा अलग हो। मेरे पापा सख्त है पर दयालु है, यानी मेरे पापा जो है काफ़ी सख्त है, यानी कानून, अपना खुद कानून बनाते बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, वो करना होगा, ये करना होगा, लेकिन फिर भी वो कई बार डांटने के बाद में, मारने के बाद में उसे ऑफिस बुलाते भी हैं और बोलते भी जो तूने किया वो अच्छा नहीं था। इसका मतलब उनको दया भी आती है। तो क्या हो गया? माई फादर इज स्ट्रिक्ट एंड माई फादर इज काइंड। दोनों बातें साथ में की कंबाइन कर दिया हमने कि माई फादर इज स्ट्रिक्ट और माई फादर इज काइंड। तो देखें, माई फादर इज स्ट्रिक्ट बट और क्या लगा दिया? काइंड, यानी दयालु भी है। वो मूवी धीमी थी पर अच्छी, धीमी मतलब धीरे धीरे चलने वाली, यानी व्यक्ति, हम कुछ लोग थे जो मूवी देखने गए और जब वापस बाहर आए तो बातचीत कर रहे हैं कि मूवी बड़ी धीमी थी, यानी आराम से चल रही थी, लेकिन थी बहुत अच्छी। तो दैट मूवी वाज स्लो बट गुड। नंबर सेंटेंस देखें। मैं गाड़ी के लिए दौड़ा, यानी गाड़ी पकड़ने के लिए, पर उसे पकड़ नहीं पाया, यानी उसको मिस कर दिया मैंने। आई रेन फॉर द बस, बस के लिए दौड़ा बट मिस्ड, लेकिन उसे मिस कर दी। यहाँ दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने मिस कर दिया, बस इतना काफ़ी है, मिस्ड। मुझे तुम पसंद हो पर तेरा भाई मुझे पसंद नहीं है, यानी पसंद की जा रही, किसी व्यक्ति को पसंद किया तो बोल तू तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि तेरा भाई मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या कहा? आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट नॉट योर ब्रदर, लेकिन तुम्हारे भाई को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे ये बोलने की जरूरत नहीं है आई डोंट लाइक योर ब्रदर, ओनली इतना ही, नॉट योर ब्रदर। क्या लगा दिया हमने? बट। आसमान बादलों से भरा हुआ है या घिरा हुआ है परंतु बरसात नहीं हो रही है, यानी अपोजिट आइडिया हो गया। देखें कि अगर बादल बहुत ज़्यादा चांस किस चीज़ के? बरसात होनी चाहिए, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है, बरसात हो नहीं रही है, तब हम क्या लगाते हैं? बट। द स्काई इज क्लाउडी, यहाँ पे दो सेंटेंस है क्यों? द स्काई इज क्लाउडी, क्लाउडी मतलब बादलों से घिरा हुआ या भरा हुआ, बट इट इज नॉट रेनिंग, लेकिन बरसात नहीं हो रही है अभी, कंटिन्यू में। अब है अगला हमारा पॉइंट इसी का, बल्कि देखें, पर, परंतु, लेकिन, ये लगभग एक जैसे एक वर्ड है बल्कि। बल्कि का मतलब क्या होता है? वो रियलिटी नहीं होता है। जैसे किसी चीज़ को मैं देखकर हम किसी चीज़ को उसको कुछ और समझ लेते हैं,
लेकिन रियल में कुछ और होता है, तब हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बल्कि। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर रेड कलर का है। अब अगर मैंने इसमें जो है कैप लगा दी, ये वाली कैप लगा, अब मेरे हाथ में है, तो रियल में किसी ने मुझे आपका ब्लैक मार्कर देना, तो मैं कहूँगा ये ब्लैक नहीं है, ये रेड है, ये ब्लैक नहीं है, रेड है। यानी ये समझा गया इसको ब्लैक, और मैं बोल रहा हूँ ब्लैक नहीं, ये कौन सा है, रेड है। ये इसका एग्जाम्पल है। देखिए कि ये पेन नहीं, किसी ने कहा कि ये आपका पेन देना, तो बोल रहे ये पेन नहीं है, ये पेंसिल है। यानी रियलिटी में कि वो पेंसिल है, लेकिन समझा गया उसको पेन। दिस इज नॉट, यानी अब पहले नोट आ रहा है, दिस इज नॉट अ पेन, वो पेन नहीं है, बट ए पेंसिल, लेकिन क्या है, एक पेंसिल है। किसी व्यक्ति को मूर्ख समझा जा रहा है, तो लोग बोल रहे हैं वो मूर्ख नहीं है, ये नोट पहले लगा रहे हैं। जब नोट पहले लगाते हैं तो उसकी हिंदी में क्या पढ़ते हैं, बल्कि। वह मूर्ख नहीं है, बल्कि समझदार है। ही इज नॉट अ फूल बट वाइज। जैसे किसी को बोला कि कोई कंप्लेंट लेकर आया कि बोला मेरे बच्चों को बहुत मारा, बोलते हैं नहीं नहीं, इसे मारा नहीं है, इसे डांटा है। इसका मतलब है मैसेज गलत जा रहा है। तो जब हम क्या लगाते हैं हिंदी में, बल्कि, और इंग्लिश बताते से पहले क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। लास्ट हमारा सिवाय या के अलावा, यहाँ होता है एक इंग्लिश वर्ड है एक्सेप्ट, यानी उसके अलावा, ठीक उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं बट का। वह सोने के अलावा कुछ नहीं करता, इसका मतलब है वो कौन सा काम करता है, सोने का काम करता है, इससे नींद ज्यादा आती है। ही डज नथिंग, देखो यहाँ पर भी नोट आ रहा है, ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता, लेकिन करता क्या है, सोने का काम, यानी नींद उसे ज्यादा आती है। अब यह देखिए ऑप्शन देखें, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी पीट सकता हूं, यानी तुम्हें छोड़ सकता हूं, यानी एक के ऑप्शन को छोड़ रहा है, उसे वो चीज को छोड़ रहा है, बाकी सब कर देगा। तो देखें, आई कैन बीट एनीवन, मैं सबको पीट सकता हूं, बट यू, लेकिन तुम्हें नहीं। तो यहां इस प्रकार से भी हम यूज करते हैं। वह मेरे अलावा किसी से भी बात नहीं करता है, किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि वह मेरे अलावा किसी, इसका मतलब क्या, ओनली मेरे से ही बात करता है, ठीक है। तो देखिए, ही डजंट टॉक, वह बात नहीं करता, टू एनीवन, किसी से भी नहीं, बट मी, लेकिन मुझसे करता है। देखिए के अलावा वाला सेंटेंस ध्यान दें, अगर आप पहले आप नेगेटिव पार्ट दिखाने जा रहे हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव पार्ट है, और यहाँ पर क्या है, मैं ऐसा पॉजिटिव काम कर सकता हूँ लेकिन तेरे साथ नहीं करूँगा, यहाँ मैं ये काम करूँगा लेकिन तेरे साथ नहीं करूँगा। एक लास्ट इसका एग्जाम्पल है, कई बार हम बोलते हैं कोई चीज़ कीचड़ ही कीचड़, पानी ही पानी, खुशियाँ ही खुशियाँ, दुख ही दुख। तो ऐसे वर्ड के लिए हम, ये बहुत इजी वर्ड है, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, बट वाटर, लेकिन पानी है। तो ये हुआ आपका बट, जो एक कंजक्शन था। आप अच्छी तरह से रिपीट करें और बार बार रिवीजन करते रहें, यूज़ करते रहें, और सेंटेंस खुद बनाने की कोशिश करें। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।